हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट और पीएम जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ में, उनके बारे में बात करेंगे विद मैप। ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज़ की बात करने वाले हैं जैसे कि इजराइल, केन्या, ईरान, तो इन सब के मैप की लोकेशन भी हम साथ में देखेंगे। तो पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ये बने हैं यार लेपिड। और इजराइल की लोकेशन की बात करें तो ये है पूरा हमारा इजराइल, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज़ डेड सी। और डेड सी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्रीज से ये बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर इसका लगता है। तो ये लगता है जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, और यहाँ पर पैलेस्टीन का एक भाग है वेस्ट बैंक, इसके साथ भी। तो ये तीन हैं। इसके अलावा इजराइल की कैपिटल की बात करें तो ये है जेरूसलम, और करेंसी यहाँ की है शेकेल। ये हम बात कर ही चुके हैं कि डेड सी की लोकेशन जो है बॉर्डर कहाँ से लगता है, किस किस कंट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं केन्या के नए राष्ट्रपति। और केन्या की अब लोकेशन देखते हैं। तो केन्या ये नहीं है, ठीक है, केन्या ये है। ये कौन सी कंट्री है? ये सोमालिया है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती है। इसी से बॉर्डर लगता हुआ है केन्या का, जिसकी कैपिटल है नैरोबी, और करेंसी यहाँ की है शिलिंग। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो कि है लेक विक्टोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। तो एक तो है तंजानिया, दूसरी कंट्री है युगांडा, और तीसरी है केन्या। इन तीन कंट्रीज़ के साथ लेक विक्टोरिया का बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनको सब जानते हैं बहुत अच्छे से, पिक्चर में देखकर भी समझ के होंगे, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, क्योंकि ये हमारी पहली ट्राइबल फीमेल हैं, और साथ ही में सेकेंड फीमेल हैं जो प्रेसिडेंट बनी हैं, और पहली ट्राइबल हैं। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और इनके बारे में बात करें, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट ट्राइबल और सेकेंड विमेन हैं आफ्टर प्रतिभा पाटिल, और बीजेपी से बिलोंग करती हैं। इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट थे। द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछा जा सकता है कि किस स्टेट की ये गवर्नर रह चुकी हैं? तो झारखंड की 9th गवर्नर थी, और इनका जन्म हुआ था 1958 में, और इसीलिए ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन की। तो प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? 5 साल का। मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए होती है 35 साल। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। 54 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है। 56 में टर्म बताया गया है जो कि है 5 साल। और जो 60 है, आर्टिकल 60, इसमें ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, इसकी बात की गई है। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? याद रखिएगा, सीजेआई जो हमारे होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पर कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसे भी ये अपॉइंट करें या जिसे भी ये रिकमेंड करें, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं इब्राहिम रईसी। अब ईरान की लोकेशन की बात करते हैं। तो ये है हमारा ईरान, और अगर ईरान के पड़ोसियों को देखें तो ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है। और ईरान में एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज़ चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। इंडिया ने ही इसे डेवलप किया था और इंडिया के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। और ये क्यों किया गया, इतना ध्यान दिया गया इस पर? ताकि पाकिस्तान पर हमारी निर्भरता कम हो। और ईरान, जैसे वो कौटिल्य ने कहा था ना कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है, या फिर इसको इस तरह देख सकते हैं कि जो हमारा इंस्टेंट पड़ोसी होता है, कौटिल्य के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारा इंस्टेंट पड़ोसी होता है वो कभी भी हमारा मित्र नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, इंटरेस्ट बेस्ड, पर बहुत अच्छे से कभी हमारा वो मित्र नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान हमारा मित्र कभी नहीं हो सकता है, जो चाइना है वो भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पड़ोसी का पड़ोसी हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, ये कौटिल्य ने कहा था। तो इसी नीति का कहीं ना कहीं हम पालन करते हुए ईरान के साथ थोड़ा उस तरह का संबंध क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चाबहार पोर्ट को हमने डेवलप कर दिया है। इसके थ्रू हम अफ़गानिस्तान
और फिर आगे मिडिल ईस्ट तक अपनी पहचान बना सकें या फिर वहाँ तक पहुँच प्राप्त कर सकें। तो इसके प्रयास इसलिए किए गए और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था चाबहार पोर्ट पर। कहाँ पर है? ईरान में है, जो कि भारत के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति। कोलंबिया कहाँ पर है? साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका का जो मेनलैंड है, यहाँ पर कुल 13 कंट्रीज़ हैं और उन्हीं में से एक है कोलंबिया। ये है इसकी लोकेशन। और ये बताइएगा, साउथ अमेरिका में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम क्या है? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। कोलंबिया, इसकी कैपिटल है बोगोटा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज़ लेक टिटिकाका। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं लेक की? तो एक है पेरू, दूसरी है बोलीविया। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको बाद में टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, तो उसे भी आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाम मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री। वियतनाम जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया यहाँ की एक कंट्री है। ये है वियतनाम का मैप, जिसकी जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं जो वो कौन सी है? कंबोडिया, लाओस और चाइना। और वियतनाम की कैपिटल कौन सी है? हनोई है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। करेंसी कौन सी है वियतनाम की? डोंग। वियतनाम के बारे में एक और फैक्ट है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ये कहाँ स्थित है? तो ये भी वियतनाम में है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जब ही भारत के 15th प्रेसिडेंट को चुना गया, उसके कुछ समय बाद ही वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव था। और हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ये बने हैं जगदीप धनखड़। इनके बारे में बात करें तो ये राजस्थान से हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट हमारे ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर हैं। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, उसी तरह से वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं जगदीप धनखड़। ये VP हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखिए, संविधान में क्या दिया गया है VP के बारे में। तो आर्टिकल 63 ये पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। 64 ये कहता है कि VP शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज़ राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। फिर है आर्टिकल 66 जो VP के इलेक्शन की बात करता है। और 67 जो कि टर्म की बात करता है। टर्म कितना है? 5 साल है। अगला क्वेश्चन है, फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की लोकेशन यहाँ देखते हैं, तो ये एक आइलैंड नेशन है जापान। मेनली इसमें 4 बड़े बड़े आइलैंड हैं और इन चारों के नाम आपको बताने हैं कि क्या क्या हैं। और सीरियल वाइज बताइएगा, सबसे ऊपर कौन सा है, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर इसके पास में नियरेस्ट पड़ोसी इसके कौन हैं? तो यहाँ पर कौन सा है? साउथ कोरिया है, फिर नॉर्थ कोरिया है। ये जो एरिया है रशिया का है। और यहाँ पर ये वाला एरिया ये सारा चाइना का है। यहाँ पर ये लोकेशन कौन सी है? सी ऑफ जापान है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी यहाँ पर कौन सी करेंसी है? यहाँ की येन है। और जो इसका होन्शु आइलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान है। तो अब देखिए आपका होमवर्क थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि ये जो लार्जेस्ट आइलैंड इसका कौन सा है? होन्शु है। तो ये आइलैंड तो आपको पता चल गया, बाकी 3 आप बताइए, मतलब सारे ही बताने आपको सीरियल वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं कज़ाकिस्तान के। और क्योंकि कज़ाकिस्तान की बात हुई है तो मैप में देखते हैं, ये जो बड़ा सा एरिया है ये है कज़ाकिस्तान का। यहाँ पर है कैस्पियन सी, ये है अराल सी। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें तो उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, रशिया है। और कज़ाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना है। वैसे नूर सुल्तान थी, पहले अस्ताना थी, नूर सुल्तान की गई थी, लेकिन अब फिर से अस्ताना करने की बात की जा रही है ना। तो अभी नूर सुल्तान, करेंसी यहाँ की है टेंगे। अराल सी मैंने बता ही दिया, ये लोकेशन है। नेक्स्ट है मिन आंग हलिंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं म्यांमार के, जो कि हमारा पड़ोसी है। और मेनली हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। और इसीलिए म्यांमार में शांति बनी रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो विकास है, शांति है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है म्यांमार में कुछ भी होता है तो। बाकी म्यांमार की कैपिटल की बात करें तो नापीते ये यहाँ की कैपिटल है। करेंसी यहाँ की है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये प्रेसिडेंट हैं उज़्बेकिस्तान के। उज़्बेकिस्तान वही जहाँ पर ताशकंद है, जिसकी राजधानी।
और वही ताशकंद जहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था। तो उज़्बेकिस्तान की लोकेशन है ये। यहाँ पर अरल सी है, ये कैस्पियन सी है, हमने लास्ट में भी देखा था। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये तो बात हो गई ताशकंद। करेंसी यहाँ की है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो मार्क रूट नीदरलैंड्स के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब नीदरलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर ये कंट्री दिख रही है, ये है नीदरलैंड। ये कौन सी है? यूके है। नॉर्थ सी यहाँ पर है। और नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? ये है एम्स्टर्डम। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और वहाँ की यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड एक मुद्रा है यूरो, उसी को नीदरलैंड्स ने अपनाया हुआ है। और नीदरलैंड्स में मेनली डच लोग जो हैं वो रहते हैं। बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अल्बानिया की लोकेशन अब देख लेते हैं। अल्बानिया ये भी एक यूरोप की ही कंट्री है। अल्बानिया ये लोकेशन है इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें तो मोंटेनेग्रो है, कोसोवो, मैसेडोनिया, ग्रीस। और ये कौन सा है? एड्रियाटिक सी है। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंग मार्कोस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। और फिलीपींस कौन सा? ये पर्पल कलर में जो आइलैंड दिख रहा है ये है फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला। अहमद नवाब अल अहमद अल सबा किस देश के नए पीएम बने? नाम लंबा भले ही है लेकिन पढ़ने में कितना मज़ा आता है ना। खैर, किस देश के ये नए पीएम बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के। कुवैत कहाँ पर है? तो ये ध्यान से देखिए, ये जो कंट्री है ये है कुवैत, जिसकी बॉर्डरिंग कंट्री है इराक और सऊदी अरबिया। यहाँ पर है पर्शियन गल्फ़, और पर्शियन गल्फ़ से ये जो एक स्ट्रेट जा रहा है, इस स्ट्रेट को बोलते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो अक्सर ही न्यूज़ में रहता है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि न्यूज़ में आता रहता है, तो हमें इसकी लोकेशन बहुत देखनी पड़ती है ना। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम बात कर चुके हैं। अब आ जाता है, हमजा आब्दी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया ये कंट्री जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। और सोमालिया की कैपिटल कौन सी है? मोगादिशु। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ये है श्रीलंका का मैप। इंडिया को बनाते हुए बचपन से ही हम श्रीलंका को अक्सर बनाते आए हैं। तो बचपन में तो ऐसा लगता था कि ये इंडिया का ही एक पार्ट है ना, लेकिन बाद में आके पता चला कि नहीं, ये अलग कंट्री है। ये है श्रीलंका। और ये जो रास्ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच, इसे क्या कहते हैं? ये है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। श्रीलंका, जिसके पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। होंडुरास कहाँ पर है? तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये है इसकी लोकेशन। और इसके बारे में थोड़ी चीज़ें देखते हैं। तो ये हमने बात करी ली, कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। कैपिटल इसकी है तेगुसिगल्पा। याद रखिएगा, थोड़ा मुश्किल सा नाम है और एक बार पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आते ही आप इसको लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। ईस्ट तिमोर साउथ ईस्ट एशिया में ही पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास इसकी लोकेशन है। ईस्ट तिमोर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और जिसकी कैपिटल है दिल्ली। तो हमारा वाला दिल्ली नहीं है, दिल्ली है ये। यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? यूं सुक योल ये बने हैं साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति। साउथ कोरिया ये रहा, ये है नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन वाला, ये है चाइना, ये है रशिया। और यहाँ पर है जापान। चाइना के इधर हम देखते हैं मंगोलिया है। तो ये सभी लोकेशन हो गई साउथ कोरिया की। कैपिटल यहाँ की है सियोल, करेंसी है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं यूएई के। और यूएई की लोकेशन हम देखते हैं, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। ये है यूएई। गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो यहीं पर देखने को मिलती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने लास्ट में भी एक बार देखा था। ओमान और सऊदी अरबिया ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं
फ्रांस की नई प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर व्हाट एन इंग्लिश फ्रांस कहाँ पर है? तो ये रहा फ्रांस, ये है यूके हमारा ब्रिटेन, और हम यहाँ पर दिखता है कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल है दोनों के बीच में। तो ये फ्रांस की लोकेशन हो गई जिसकी कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नई बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। और यहाँ क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। यूरोप में कौन सी कंट्री है? स्पेन, और अफ्रीका में है मोरक्को। इन दोनों को अलग करने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक अची किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं? पैट्रिक अची ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट अफ्रीका की कंट्री है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है जिसकी कैपिटल है यामोसुक्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ को किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो शहबाज शरीफ आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, न्यूज़ में आता रहता है अक्सर ही। तो पाकिस्तान के हैं ये नए प्रधानमंत्री। कब तक रहते हैं कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान हमारा प्यारा सा पड़ोसी देश है और ये एक बहुत बड़ा मजाक है, तो इसको सीरियस ना लें। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी, और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये हैं सर्बिया के नए राष्ट्रपति। नए राष्ट्रपति हैं जो कि पुराने थे और इनको फिर से चुन लिया गया है। सर्बिया की लोकेशन यहाँ पर है और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है यहाँ की सर्बियन दिनार, यूरोप की कंट्री है। नेक्स्ट है, हान डक सू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की लोकेशन हमने पहले भी देखी थी, आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर ऑर्बन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये हंगरी के। और हंगरी कहाँ है? ये रहा, ये देखिए, ये हंगरी। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं तो ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, क्रोएशिया है और स्लोवेनिया है। और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में रहे थे। चिले जो भी आप बोलें इसको, ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। ये लंबी लंबी सी कंट्री है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, याद है ना, यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है? तो ये जो चिली है उस माउंटेन रेंज पर ही लगभग पूरा बसा हुआ है एक देश ऐसा है। यहाँ की कैपिटल है सैंटियागो, करेंसी है पेसो। अगला क्वेश्चन है, सरदार बर्डीमुखमेदोव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए हैं तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। पीछे हमने देखा था प्रधानमंत्री थे, है ना। और हंगरी ये हमने लोकेशन देखी ली थी जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट और करेंसी यहाँ पर फॉरेंट यूज़ होती है, ये भी याद रखिएगा। मिया मोटली किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो बारबाडोस की ये नई प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटली। और बारबाडोस ये एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन रीजन में और जिसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, फूमियो किशिदा ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस हैं जापान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो इसका राइट आंसर, और आगे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मैं भूली नहीं हूँ अभी तक, वो उन दोनों का आंसर आप लोगों को देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो कंजूसी नहीं करेंगे आप लाइक और शेयर करने में। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।